Namaskar friends. In this video, I will share about the subject disaster management. Unit number 2, types, trends, causes, consequences and control of disaster. This is the part 3 of unit number 2. In this unit number 2 part 3, I will share about the topics related to biological disasters. This is the section 4 of this unit number 2. See, in this biological disasters, I will share majorly about the forest fires and epidemics. So now let us start first with friends. हम सबको पता है कि फॉरेस्ट फायर है वो फॉरेस्ट में ही होता है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है फॉरेस्ट फायर. अभी लेटेस्ट देखें, लास्ट 2 इयर्स का जो मेजर फॉरेस्ट फायर वर्ल्ड में है उसकी बात करें तो 2 जगह पे वर्ल्ड में ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर हुआ था. एक तो जो रिसेंटली लास्ट हुआ वो था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर हुआ था अभी लास्ट 2019 में. दूसरा ही 2019 में एक हुआ था अमेज़न, जो अफ्रीका का जंगल का बहुत बड़ा फॉरेस्ट कहा जाता है. उस अफ्रीकन कंटिनेंट्स में ये अमेज़न एरिया है, वहाँ पर ये फॉरेस्ट फायर हुआ था. तो 2019 में वर्ल्ड में ये 2 बड़े फॉरेस्ट फायर हो चुके हैं जिसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ है. एनवायरनमेंट का भी नुकसान हुआ है, फॉरेस्ट में जो सब एनिमल्स रहते हैं उसका भी नुकसान हुआ है. तो फॉरेस्ट फायर से बहुत बड़ा लॉस होता है. तो इसका थोड़ा हम डीप में चर्चा करेंगे. ये फॉरेस्ट फायर को वाइल्ड फायर भी कहते हैं. फॉरेस्ट फायर्स आर लार्ज फायर्स विच ऑफन स्टार्ट इन वाइल्ड लैंड एरिया. इसके कॉजेस देखें तो इट इज कॉज्ड बाय नेचुरल कॉजेस एज वेल एज मैन मेड कॉजेस ऑल्सो. नेचुरल कॉजेज की बात करें तो मैनी फॉरेस्ट फायर्स स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल कॉजेज सच एज लाइटनिंग विच सेट ट्रीज ऑन फायर. ये जो बिजली गिरती रहती है उसकी वजह से भी ये जंगल में आग लगती है. दैट इज ऑल्सो द नेचुरल कॉज. हावेवर रेन एक्सटिंग्विशेस सच फायर्स विदाउट कॉजिंग मच डैमेज. अब ज़्यादातर ये जो लाइटनिंग के कारण नेचुरल फायर्स होते हैं वो ज़्यादातर मानसून की सीज़न में रहता है. तो मानसून की सीज़न में लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से फॉरेस्ट फायर हुआ तो उसी टाइम पे साथ में बारिश भी रहती है. तो वो रेन की वजह से ऐसे जो नेचुरल फायर्स रहते हैं तो वो नेचुरली डिस्टिंग्विश भी हो जाते हैं, तो उससे कम डैमेज होता है. देन सेकंड वन इज़ मैन मेड कॉजेस. अब मैन मेड की बात करें तो ये ह्यूमन गलतियां हैं उसके कारण ये सब होता है. So man-made causes are the fire is caused when a source of fire like naked flame, cigarette or bidi, electric spark or any source of ignition comes in contact with inflammable material. Then classification of forest fires. Forest fires broadly be classified into 3 categories. The first is natural or controlled forest fire. Second one is the forest fires caused by heat generated in the litter and other biomes in summer through carelessness of the people. Third classification is forest fires purposely caused by local inhabitants. ये कभी कभी मैन मेड पर्पजली किया जाता है. Then types of forest fires. There are basically 2 types of forest fires. First one is surface fire. A forest fire may burn primarily as a surface fire, spreading along the ground as the surface litter on the forest floor and is engulfed by the spreading flames. दूसरा है crown fire. The other type of forest fire is a crown fire in which the crown of trees burn, often sustained by a surface fire. A crown fire is particularly very dangerous
in a coniferous forest because resinous material given off burning long burn furious। हमें पता है कि जो रेजिन जैसा, जैसे कि गम है, तो कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं कि उसमें से नेचुरली गम निकला रहता है, तो वो रेजिन मटेरियल से, तो वो रेजिन मटेरियल से वो कुछ लंबे समय तक जलता रहता है, देन इट डैमेज मच मोर, तो उसको एक्सटिंग्विश होने में भी टाइम लगता है। देन कॉन्सिक्वेंसेस एंड इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, लॉस ऑफ वैल्यूएबल टिम्बर रिसोर्सेस जैसे कि चंदन है या फिर कुछ और, डिग्रेडेशन ऑफ कैचमेंट एरियाज, मतलब के जो ट्रीज है वो जल जाएंगे, तो उसका पूरा जो ज़मीन के साथ जुड़ा वो सब निकल जाएगा, तो जो माटी है वो बिना ट्रीज की हो जाएगी, दैट इज द डिग्रेडेशन। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें अगर कुछ छोटे बड़े एनिमल्स रहते हैं, अगर वो फायर की वजह से जल गए तो वो भी लॉस है। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, लॉस ऑफ नेचुरल रीजनरेशन एंड रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवर, ग्लोबल वार्मिंग। अब पता है कि ये जो फॉरेस्ट फायर होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, तो उसके कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी प्रोड्यूस होती है, वो सीधी एटमॉस्फेयर में जाएगी, तो ये बड़े एरिया में बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट फायर होने की वजह से टेम्परेचर भी एटमॉस्फेयर का थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है, देन इट विल अफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। लॉस ऑफ कार्बन सिंक रिसोर्स एंड इंक्रीज इन परसेंट CO2 इन एटमॉस्फेयर। अब ये तो हमें पता ही है कि ये फायर की वजह से CO2 प्रोड्यूस होता है और वो एटमॉस्फेयर में जाएगा तो इसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। देन ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ ही अगर दूसरे ऐसे गैसियस प्रोड्यूस होता है फायर की वजह से जिससे ओजोन लेयर डिप्लेट होता है। देन सॉइल इरोजन, देन प्रिकॉशंस एंड मेजर्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, टेक फास्ट इनिशियल अटैक मेजर्स, vigorously follow up the action, introduce a forest fuel modification system at strategic points, use firefighting resources wisely, use forest protection systems, decide what to do and where to do if wildfires threaten your area, evacuate the area immediately if situation becomes critical, close all openings to your house and any other structures on your property। दूसरे बायोलॉजिकल डिजास्टर की बात करें तो नेक्स्ट इज एपिडेमिक्स। अब इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी कुछ मंथ से हम ये एपिडेमिक से गुजर रहे हैं जिसका नाम है कोरोना। तो ये कोरोना जैसे कुछ न कुछ एपिडेमिक डिजास्टर्स हर कुछ साल के बाद आते ही रहते हैं। इंडिया की बात करें तो कुछ साल पहले मर्की था, उसके पहले प्लेग था, तो ऐसे कुछ न कुछ एपिडेमिक डिजास्टर्स कुछ न कुछ सालों बाद होते ही रहता है। अब ये एपिडेमिक्स की बात करें तो कोरोना से रिलेट करके अगर हम ये सब टॉपिक को समझने का प्रयत्न करेंगे, कुछ कॉमन सेंस इसमें लगाएंगे, तो हम बेहतरीन वे में ये सब समझ पाएंगे। An epidemic is the rapid spread of infectious disease to a large number of people in a given population within a short period of time। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का बात करें तो हमने देखा है कि पिछले 6 मंथ में, सिर्फ लास्ट 6 मंथ में वर्ल्ड में काफ़ी सारे पीपल ये कोरोना एपिडेमिक से इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो ये जो एपिडेमिक्स रहता है उसका फैलने का, संक्रमण होने का जो टाइम रहता है वो बहुत कम रहता है। इसके कॉजेज के बारे में डिस्कस करें तो ये वाटर सप्लाई के थ्रू भी संक्रमित हो सकते हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज, फूड, क्लाइमेट, तो ये सब कॉजेज है उसके संक्रमित होने में।
The following factors favor occurrence of epidemics after the disaster. डिजास्टर के बाद जो एपिडेमिक्स रहते हैं, जैसे कि सूरत में कुछ साल पहले प्लेग नाम का एपिडेमिक्स हुआ था, तो वो प्लेग जो हुआ वो ये रेट्स उंदर वगैरह रहते हैं उसमें से आया पूरा। तो वो कैसे हुआ कि पहले सूरत में नदी में बाढ़ आने से पूरे सिटी में ये सब गंदगी फैल गई, तो वो गंदगी में काफ़ी सारे रेट्स थे वो बाहर आ गए, तो उस रेट्स के जरिए ये प्लेग हुआ था। तो ये जो एपिडेमिक्स है वो ज़्यादातर आफ्टर डिजास्टर्स रहता है। तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स ये एपिडेमिक्स को साथ देते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, जैसे टेम्पररी पॉपुलेशन सेटलमेंट्स, प्री एग्जिस्टेंस डिसीज इन द पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल चेंजेस, रेजिस्टेंस पोटेंशियल ऑफ द होस्ट, डैमेज टू पब्लिक यूटिलिटी एंड इंटरप्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। ये जो टॉपिक्स है उसको अगर ये कोरोना एपिडेमिक्स के हम रिलेट करें तो हमें ये भी पता है कि अगर पहले से किसी को हाई ब्लड प्रेशर या शुगर का प्रॉब्लम या कुछ और डिसीज है, अगर वो पीपल कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उसका रिकवरी चांस कम हो जाता है, उसका डेथ होने का चांस मैक्सिमम हो जाता है। तो ये जो अलग अलग फैक्टर्स है जिसको हम प्री एग्जिस्टेंस डिसीज बोलते हैं, तो ये अलग अलग फैक्टर्स से ये जो एपिडेमिक्स रहता है उसको थोड़ा बढ़ावा मिलता है। देन टाइप्स ऑफ एपिडेमिक्स, one is point source, an epidemic in which all cases are infected at the same time, usually from a single source or exposure. ये पॉइंट सोर्स की बात करें तो कोरोना से रिलेट करें तो हमने देखा है, जाना है कि ये कोरोना एक सिंगल सोर्स से आया हुआ, मतलब कि शुरुआत चाइना के वुहान सिटी से हुई है। देन दिस वुहान सिटी इज कंसिडर्ड एज ए पॉइंट सोर्स। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस सोर्स। नेक्स्ट टाइप है एन एपिडेमिक इन विच द कैजुअल एजेंट लाइक पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर, स्पॉइल्ड फूड is infecting the people who come into contact with it over an extended period of time. तो थर्ड टाइप है पर्सन टू पर्सन। अब हमें यह भी पता है कि ये जो कोरोना फैल रहा है वो पर्सन टू पर्सन संक्रमित हो रहा है। एन एपिडेमिक इन विच द कैजुअल एजेंट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, allowing the epidemic to propagate and spread as a function of RO, that is the for example swine flu। ये स्वाइन फ्लू के बाद हम कोरोना का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। देन कॉन्सिक्वेंसेस एंड इफेक्ट्स ऑफ एपिडेमिक्स, इट अफेक्ट a large number of individuals and can lead to complications including disabilities and death। On seeing the suffering and deaths, especially within close relatives, psychological effects are also common during epidemics. Social and political disruption due to tension and law and order problems, economic loss arising from lack of strength of cultivates, scarcity of clean food and water leading to malnutrition, worsening of poor sanitary conditions resulting in aggravation of epidemics. Pharmaceutical companies go for the research. Friends, अगर ये consequences and effects of epidemics इसमें जो लिस्ट आउट किए हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए, तो आप देखिए ये सभी consequences और effects है, तो ये सब पॉइंट्स ये कोरोना एपिडेमिक्स को भी लागू हो रहा है, या फिर कहे तो कोरोना एपिडेमिक्स में हमने जो सब देखा है वो सब पॉइंट्स इसमें लिस्ट आउट किया है। देन प्रिवेंशन अगेंस्ट एपिडेमिक्स, इसमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, किस पॉइंट्स पे काम करेंगे तो प्रिवेंट होगा। बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, कीप फूड एंड वाटर कवर्ड, ऑलवेज वॉश हैंड्स thoroughly before taking any intakes, drink fluid with sugar or glucose,
put alum or chlorine tablets in drinking water to disinfect, eat something containing salts, cook food thoroughly, avoid eye or skin contact with contaminated water, avoid raw vegetables without disinfection, follow the instructions from local municipal authority. ये प्रिवेंशन पॉइंट्स जो यहाँ पर लिस्ट आउट करके दिए हैं, अगर ये सब आप ध्यान में रखें तो ये वही पॉइंट है जो हमारी गवर्नमेंट बार बार हमें कोरोना से बचने के लिए अलग अलग उपाय के तौर पे हमें पॉइंट आउट कर रही है। तो ये सब जो पॉइंट्स है इस वीडियो में, जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए, जितने भी पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन किया, तो ये सब पॉइंट्स है वो हमारे अभी की डे टू डे लाइफ में सब हो रहा है। हम उस पॉइंट पे ध्यान दे रहे हैं और हमें ये पॉइंट पे ध्यान देना भी चाहिए। तो इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमारी समझ से परे हो या फिर हमारी डे टू डे लाइफ में नहीं हो। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको आपको मगिंग अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको हम टिपिकल गुजराती में बोलते हैं गोखण पट्टी। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने कॉमन सेंस से, आप अपने अनुभव से इसको इजीली समझ सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट के तौर पे जीटीयू में, यूनिवर्सिटी में देखें तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। बस आपको अपनी कॉमन सेंस लगानी है। हम डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हैं अगर वो भी आप सोचेंगे तो भी आप इस टॉपिक्स को इजीली समझ पाएंगे और इजीली समझ के एग्ज़ाम में आप इसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे। तो इसका आपको अच्छी तरह से फ़ायदा भी मिलेगा। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।